बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो भैया जो जिन लोगों का दुर्घटना में जो लोग गए हुए हैं उनके लिए ऊपर वाले से मनाते हैं कि उनके परिवार को सांत्वना दे, लड़ने की हिम्मत दें। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब इसमें जो है अगर कुछ और भी कह देंगे तो लोग कहेंगे जाति का एंगल हो गया है। जब भी ऐसा कांड कहीं पे भी होता, पुलवामा हो, जम्मू कश्मीर कहीं पे भी हो, तो एक ही विशेष लोगों का नाम आता है। अच्छा। अभी यहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले निवासी उनका नाम नहीं आता है, तो इससे क्या साबित होता है? अच्छा। लोग कहते हैं भाईचारा, भाई तो वो बन गए लेकिन चारा तो हम लोग बन रहे हैं। अच्छा। गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं भैया किसी तरह से कुछ करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह ये सब फोड़ेंगे। अच्छा। जब डॉक्टर इंजीनियर ऐसा काम कर रहे हैं तो एक आम आदमी जिसको ब्रीफिंग किया जा रहा है मदरसे में या कहीं पे भी, वो बंदा कितना जो है खतरनाक होगा। तो मेरा और दूसरा एंगल ये भी है कि फरीदाबाद से गाड़ी दिल्ली आ गई, बॉर्डर क्रॉस करा, सुनहरी मस्जिद के पास 3-3.5 घंटे थी, वहाँ पे किसी ने उसको नहीं रोका। अगर एक आम आदमी जो है वहाँ से यहाँ तक आता तो 2-4 बार तो पुलिस वाले हाथ दे देते। अच्छा। फिर सुनहरी मस्जिद से निकल करके यहाँ पे भी आ गए, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी का इधर उधर ऐसा लग रहा है सिक्योरिटी थोड़ी टाइट होनी चाहिए। वैसे गवर्नमेंट तो हमारी टाइट ही है, थोड़ी सी और टाइट होनी लेकिन देखिए तमाम जब इस प्रकार से फरीदाबाद के अंदर से डॉक्टर के यहाँ से इतना RDX बरामद हुआ, तो उसके बावजूद हमारी दिल्ली की क्या पुलिस जागरूक नहीं थी? जागरूक तो पूरी है, लेकिन एक चीज आप बताओ ना, कितनी गाड़ियां हैं? एक एक गाड़ी को तो देखेगा नहीं कोई। पुलिस वाले भी, उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी जान है, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं ड्यूटी में इनका इधर उधर हो गया, सस्पेंड भी हो जाएंगे, वो भी बेचारे काम करते हैं। लेकिन हर गाड़ी को, हर बंदे की जेब तो कोई पुलिस वाला देखेगा नहीं, क्या रख के लेके आ रहे हो। तो पुलिस वाले क्या है, तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है। अच्छा। अब एक एक गाड़ी को चेक करना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। लेकिन देखिए विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई ये जो बिहार के अंदर जो चुनाव है, विपक्ष के बहुत तमाम लोगों के, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। बिहार के नजदीक का मैं भी हूँ, गोरखपुर का मैं हूँ, मुझे पता है वहाँ की ज्योग्राफी क्या है। अब ये जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हर जगह एक तरफा हो गया है। नहीं, इलेक्शन पे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन था, इलेक्शन जीतने के लिए ये घटना करवाई। वो हार रहे हैं, उसके लिए कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी कहेंगे। अब तेजस्वी यादव का पता नहीं बिहार में कहाँ है। अच्छा। तो ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। विपक्ष इतना खतरनाक हो गया हिंदुस्तान के लिए। हमारे जनरल CDS बिपिन रावत पता क्या कहते थे? हम 2 जगह से नहीं लड़ रहे, हम 2.5 जगह से लड़ रहे हैं। अच्छा। एक पाकिस्तान हो गया, अच्छा। एक चाइना हो गया, अच्छा। और आधे तो यहाँ के हैं। अच्छा। जो आधे सांप यहाँ के हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ के सांप को कुचलना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा, मोदी जी से, सबसे पहले इनको कुचलो। अच्छा। बाद में कुछ करो, कुछ भी नहीं होगा यहाँ। अच्छा, लेकिन 11 साल हो गए मोदी सरकार को, 11 साल में अभी तक क्यों नहीं कुचल पाए? क्या भाई इन सांपों को क्यों नहीं कुचल पा रहे हैं? 11 साल हो गए, इतनी जो मोदी सरकार को 11 साल हो गए, कहते हैं कि भाई हमने सुरक्षा प्रदान की, और खुलेआम आकर के एक आतंकी यहाँ पर हमला कर देता है। मेरी बात सुनो, मानवतावादी सरकार है। अच्छा। सभी के बारे में सोचती है। हाँ। आप अगर बांग्लादेश या मैं हूँ तो मेरे को सुसाइड तो कर नहीं सकती। अगर ऐसा करेगी तो यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? अच्छा। बैंड बजा देगा इंडियन गवर्नमेंट की। हाँ। तो हर एंगल से देखना चाहिए। ये नहीं है कि ये जो बांग्लादेश से आ गया, हाँ। ये पाकिस्तान से आ गया, मार दो गोली। अच्छा। ऐसा आप नहीं कर सकते कहीं पे भी। गवर्नमेंट कर रही है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ऊपर जाना है ना छत पे, तो पहले जीने का प्रयोग करोगे, फिर धीरे धीरे चढ़ोगे। एक चढ़ोगे ना 30% टूट जाएगी आपकी। लेकिन देखिए इतना समय हो गया, 11 साल हो गए, जितने भी घुसपैठी हमारे देश के अंदर है उन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए। मेरे 70 साल घुसपैठिया घुसाया कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने। अच्छा। अब 11 साल में आप कहो कि सब कुछ क्लीन हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा। ये नहीं हो सकता। अच्छा। बच्चा भी अगर शादी करते हो ना, बच्चे का जब पैदा होता है 21-22 साल इंतजार करते हो। अच्छा। हो रहा है, सब हो रहा है। हाँ। सब कुछ ठीक हो। देखिए जहाँ से कुछ लोग जांच एजेंसियां जो हैं उनके ऊपर आरोप लगाने चालू कर दिए। कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि भाई जांच एजेंसियां क्या खाली बैठी थी, उन पे देखा, मतलब उन इतना खुलेआम आकर के यहाँ पे बम पटका के चला जाता है वो तमाम। ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं जांच में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, विपक्ष वालों को जांच का जय नहीं पता है। अच्छा। कि इंक्वायरी कैसे 3 दिन से वहाँ टेंट लगा है, क्यों लगा हुआ है? कोई रीजन होगा तभी तो लगा हुआ है। तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए। विपक्ष ही इतना हरामजादे हैं सब कि वही सब, मुझे तो लगता है कि वही सब करवा रहे हैं। लेकिन ये हमारे देश के अंदर ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो भाईचारे की बात करी जाती है। भाई साहब बस 2-3 साल और रुक जाओ, सब शांत हो जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो घटना घटित हुई, आप बोलेंगे कुछ इस पे? आप बोलेंगे भाई साहब कुछ, ये जो घटना घटित हुई, आतंकवादी हमला जो हुआ, इस पे कुछ कहेंगे? भाई हम तो यही कहते हैं सरकार से कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आगे ये घटनाएं ना घटें। अच्छा। और इसको सबक मिलना चाहिए पाकिस्तान, जहाँ से भी ये आए हैं लोग, तो ये उन पे जो है जांच हो रही है और फिर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कार्रवाई
होगी तो आगे ये चीज़ नहीं होगी। सही है, आम जनता मर रही है इसमें। सही है, हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। सही है, आम लोग जो इससे पीड़ित हो रहे हैं, बस हमारा तो यही कहना है। वाले तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो भूटान भाग जाते हैं जैसे ये घटना घटित होती है। यार भैया एक बात ये बताओ, एक परिवार चलाने के लिए, जैसे कि एक मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं, उनको चलाने के लिए सुबह आप घर से ड्यूटी जाते हो कि नहीं जाते हो? ड्यूटी जाते हो ना, कुछ करने के लिए ड्यूटी आप जाते हो, तो उनकी भी ड्यूटी है कि बाहर जाएं। हमारा जो ये बाहर जाते हैं, बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, बहुत कुछ करके आ रहे हैं। आज इंडिया एक ऐसी पावरफुल कंट्री हो गई है मोदी जी के आने के बाद, सबके सब नतमस्तक है। यूरोप आज अमेरिका के पास नहीं जाता। यूरोप में अगर कोई दिक्कत होती है ना तो भाग के आता है सबसे पहले मोदी जी के पास। इटली इतनी बड़ी कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, अगर कोई भी बात होती तो मिलेनियम सबसे पहले फोन इनको करती है। अच्छा, रसिया कितना बड़ा स्ट्रांग है, इजराइल कितना स्ट्रांग है, अमेरिका भी क्या कर रहा है, अमेरिका भी आ गया लाइन पे। अमेरिका भी ये कह रहा है कि अब जो है ये जो हमने लगा रखा टैक्स उसको हम अब डाउन कर रहे हैं सबके सब। लेकिन भाई साहब देखिए, जिस प्रकार ये हमारे देश के अंदर ये आतंकवादी, पहले तो ये कहा जाता था बेरोजगार इस प्रकार से भटक जाते हैं, लेकिन अब ये पढ़े लिखों के जो नाम आ रहे हैं, व्हाइट कॉलर के जो नाम आ रहे हैं, बता रहा हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं है वो जनसंख्या विस्फोट करते हैं। अच्छा। और जो पढ़े लिखे अब हो गए हैं वो बम विस्फोट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद फिर भाईचारे की उम्मीद करनी कहाँ तक? भाई नहीं, भाई वो लोग हैं, चारा तो हम लोग हैं ना। अच्छा। भाई वो लोग हैं, चारा हम लोग हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर्स के नाम आते हैं इसके अंदर, तो इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर एक प्रोफेशन ऐसा है जिसके पास तमाम धर्म के लोग जाते हैं, एक विश्वास के साथ जाते हैं। कल को तो इस प्रकार से डॉक्टर के पास जाना तो सबसे बड़ी हम सबके सामने यही दिक्कत आ गई ना, अब किसके पास जाएंगे हम? इंजीनियर देख लो केमिकल बना रहा है, डॉक्टर आ गया वो केमिकल बना रहा है, पता नहीं कौन कौन सा तेल जुटा रखा था, कितना RDX कर रखा था, क्या कर रखा, किसकी? यही तो विश्वास हम भी करेंगे, हम किसके ऊपर विश्वास करें? अपने आप को अब डॉक्टर तो हम बन ही जाएंगे 40 साल की उम्र में। हम तो नौकरी करते हैं ना। अगर कोई कहे तुम MBBS बन जाओ तो अपने बच्चों को इंजेक्शन पेल दो, लगाना कहीं रहेगा, लगा कहीं दूंगा। लेकिन देखिए, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आखिर ये लोग इस प्रकार के आतंकी क्यों बन जाते हैं? भाई साहब एक चीज है माइंड वॉश, अच्छा। ब्रीफिंग। अच्छा। अगर हम किसी बड़ी कंपनी में जब जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले में बताया जाता है कि आपको इस डिवीजन में रखा जाएगा और इसलिए रखा जाएगा, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो कुछ चीजें हमें नहीं आती ना, वहाँ पे ब्रीफिंग की जाती है। अच्छा। तो इनका माइंड वॉश बहुत बुरी तरह किया जाता है। अच्छा। और माइंड वॉश इसलिए किया जाता है कि ये जो ऊपर जाएंगे तो 72 हूर मिलेंगी, 100 फीट की होंगी, अगर कचड़े में भी थूक देंगी तो वहाँ पे भी मीठा पानी निकलने लग जाएगा। ये सारी कहावत भैया सब वही हो रही है उनकी जो है 72 हूरों के लिए। बस अब भाई साहब से ले एक मिनट बोलेंगे, चलो। वीडियो वाले भी तो ऐसे ही जबरदस्ती किसी के पीछे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल वर्मा। तो अनिल भाई साहब देखिए, जिस प्रकार से घटना घटित हुई है यहाँ पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहूँगा कि जी अगर इस पर जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया तो और भी जगह कुछ बम धमाके होने की संभावना है। तो इस पर तो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। क्या ये हमारी सरकारों का फेलियर है? नहीं, सरकार क्या, सरकार तो अपने कामों में लगी हुई है, इन लोगों का मालूम थोड़ी है कब कहाँ पर क्या कर जाएंगे। अच्छा, नहीं, जांच एजेंसियां जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा है विपक्ष की वो सही प्रकार कार्य नहीं कर पा रही, जब ये बम धमाके जो हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। अच्छा। हाँ, वो जांच एजेंसी अपना पूरा काम करती है, ये तो इत्तेफाकन कोई एक आध केस आ ही जाता है सामने, तो सभी जानते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इस प्रकार से जो बम बारूद पकड़ा जा रहा है, हथियार पकड़े जा रहे हैं, तो ये क्यों इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे देश के अंदर? ये तो पहले भी था, आज कोई नई बात नहीं है। और ये जो मीडिया का चलन अब ज़्यादा हो गया, इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा आए दिन जम्मू कश्मीर में भी होता ही रहता था ऐसा सब कुछ। अब यहाँ दिल्ली में उनके वो पाँव पसार लिए इन लोगों ने, तो अभी इसलिए जो है थोड़ी सी लापरवाही के कारण ऐसा काम हुआ है। उम्मीद है कि आगे जो है सुरक्षा एजेंसी अच्छा काम करेंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो हमारे लिए अब भी कुछ नहीं कर रही हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन जनता को भी देख करके चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कि अपने आसपास देख करके रखें कि कहीं अगर ऐसी घटना पर उनको दिखता है तो वो पुलिस को सूचित करें।